हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड। अब देखिए जेनेटिक कोड होते क्या है, यानी आनुवांशिक कूट। सीधी सी बात है, क्या करेंगे, कूट लेखन की क्रिया करेंगे। अब इसकी खोज किसने की और ये होते कितने प्रकार के हैं और प्रारंभिक कोडन कितने होते हैं, समापन कोडन कितने होते हैं, देखिए। इसकी खोज की निरेनबर्ग और उसके सहयोगी ने। खोजकर्ता कौन है, निरेनबर्ग व उसके सहयोगी। टोटल होते हैं 64। टोटल कितने होंगे, 64 यानी 64। उसमें जो 61 जेनेटिक कोड है वो अमीनो एसिड को कोडित करते हैं। तो 61, तो 64 में से 61 गया, बचे कितने, 3। जो 3 है वो क्या होंगे, समापन कोडन। और समापन कोडन होते कितने हैं, 3। UAA, UGA, UAG। और प्रारंभिक कोडन हमारे पास कितने होते हैं, 2। देखिए AUG और GUG। अब हम देखेंगे बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। यानी हम देखने वाले हैं इसके गुण। अब देखिए इसका पहला गुण होता है कि ये सार्वत्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, सार्वत्रिक, यानी जीवाणु से लेकर मनुष्य तक ये समान पाए जाते हैं। पहला गुण। प्रारंभिक कोडन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 2। जैसे कि हमने देखा समापन कोडन होंगे, कितने होंगे, 3। और इसके और भी कुछ गुण हैं। हाँ, इसका पठन की दिशा, इसकी पठन की दिशा होती है 5' से 3' की। देखिए पहले लिखिए पठन की दिशा। दूसरा देखिए प्रारंभिक कोडन। थर्ड समापन कोडन। कोड सार्वत्रिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कोड में कॉमा नहीं पाया जाता, यानी कोड कैसे होते हैं, कॉमा रहित। और कोड क्या होते हैं, विराम चिन्ह रहित, इसमें विराम चिन्ह नहीं पाया जाता। और कोड, एक कोड खत्म होने के बाद दूसरा कोड तुरंत आ जाता है। नेक्स्ट जो कोड होते हैं वो ओवरलैपिंग नहीं करते, यानी एक दूसरे को ढकते नहीं है। देखिए फिफ्थ, यानी कोड ओवरलैपिंग नहीं करते। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, कोड कॉमा रहित होते हैं। कोड कॉमा रहित होते हैं। नेक्स्ट देखिए विराम चिन्ह रहित होते हैं। रहित। नेक्स्ट देखिए एक के बाद दूसरा कोड तुरंत आ जाता है। यानी ये वेट नहीं करता, जैसे एक कोड खत्म हुआ दूसरा कोड तुरंत आ जाएगा। अब देखिए फिर से इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज पठन की दिशा, यानी हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। पठन की दिशा होती है 5' से 3' की ओर। कोड को हम किस दिशा से किस दिशा की ओर पढ़ते हैं, 5' से 3' की ओर। नेक्स्ट देखिए प्रारंभिक कोड, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रारंभिक कोड होते कितने हैं, 2। कौन कौन से, UAG, एक मिनट, हाँ, कितने होते हैं, 2, जैसे हमने पीछे देखा था। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, GUG और AUG, ये 2 होते हैं, GUG और AUG।
समापन कोडन कितने होते हैं? समापन कोडन होते हैं 3, UAA, UGA और UAG। अब देखिए कोड सार्वत्रिक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक कोड कैसे होंगे? समान। कैसे होंगे? समान। नेक्स्ट देखिए, कोड ओवरलैपिंग नहीं करते, यानी कोड जो है एक दूसरे को ढकते नहीं है, वो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोड कॉमा रहित होते हैं, यानी कोड में क्या होता है? कॉमा नहीं पाया जाता। कोड में कॉमा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह रहित। कोड कैसे होते हैं? विराम चिन्ह रहित होते हैं, उसमें विराम चिन्ह नहीं पाया जाता। विराम चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह, और कॉमा यानी ये वाला चिन्ह। अब देखिए, एक के बाद दूसरा कोड तुरंत आ जाता है, यानी एक कोड खत्म हो गया तो उसके बाद दूसरा कोड तुरंत आ जाएगा। इसमें कोई भी सिचुएशन में गैप नहीं लगता है। ये था बच्चों हमारे कोड के बारे में। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।